आखिर एक स्त्री अपने पति की दुश्मन कब बन जाती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक के दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। दर्शक बंधुओं, आज की जो कहानी है यह बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और आज का यह प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण और मोटिवेशनल है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस प्रसंग को बिना डिस्क्रिप्ट किए हुए अंत तक जरूर सुनें। मित्रों, यह कहानी एक राजा और एक रानी की है। मित्रों, एक राजा अपनी रानी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया करता था और रानी जो थी वो अपने राजा के लिए, अपने पति के लिए मर मिटती थी। मित्रों, इस प्रकार से उन राजा और रानियों में एक दूसरे में आपस में बहुत ही गहरा प्रेम था। मित्रों, एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल की ओर चला जाता है और राजा के साथ में राजा के 3-4 सैनिक भी चले जाते हैं। उधर राजा जब जंगल में पहुंचता है तो राजा जंगल में पहुंचकर और अपने सैनिकों से कहता है कि हे मंत्रियों, हे सैनिकों, आज मुझे अपनी रानी की पत्नी की परीक्षा लेनी है। और उसके बाद में राजा अपने सैनिकों से रानी की परीक्षा के बारे में कहता है कि हे सैनिक, तुम इसी वक्त अभी अपने राज्य में लौट जाओ और राज्य में जाकर के रानी से कह दो कि शिकार के दौरान राजा की मृत्यु हो चुकी है। दर्शक बंधुओं, फिर सैनिक राजा के मुख से इस प्रकार के शब्द सुनता है तो सैनिक राजा के सामने घुटने टेक करके माफी मांगता है और अपने दोनों हाथ जोड़ देता है और राजा से कहता है, अरे महाराज, हमसे अब इस प्रकार का अनर्थ मत करवाओ। हम आपके जिंदा होते हुए, आपके होते अच्छे भले होते हुए भी हम आपको किस प्रकार मार सकते हैं, और भला हम हमारी रानी साहिबा के साथ में इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। भला हम आपके मरने की झूठी अफवाह रानी साहिबा को कैसे दे सकते हैं। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में वह राजा उस सैनिक से कहता है कि चाहे तुम इसको आदेश मानो या फिर मेरी विनम्रता मानो, तुमको इस काम को तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में राजा उस सैनिक से कहता है कि सुनो, ये लो मेरे कपड़े, और अगर रानी आपकी बात को नहीं माने तो तुम मेरे कपड़े दिखा देना। दर्शक बंधुओं, उसी समय राजा एक जंगली जानवर को मार करके उन सारे कपड़ों को खून से साध लेता है और खूनों से संधे हुए उन कपड़ों को सैनिक के हाथों में दे देता है। बंधुओं, उधर वो सैनिक रानी के पास जाता है और रानी से कहता है कि रानी साहिबा, महाराज जंगल में शिकार के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मित्रों, जैसे ही रानी इस बात को सुनती है तो एक बार तो रानी हड़बड़ा जाती है, परंतु अपनी हिम्मत को बांध करके रानी सैनिक से कहती है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मुझको तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। कहीं तुम मूर्ख तो नहीं हो? राजा साहब के बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? मित्रों, उसके बाद में सैनिक रानी के चरणों में घुटने टेक करके महाराज के वो खून से संधे हुए कपड़े उस रानी को दिखा देता है। मित्रों, इस प्रकार के वस्त्रों को देख करके रानी हद से ज़्यादा भड़बड़ा जाती है और उधर राजा को इस बात का बिल्कुल भी खबर नहीं था कि मेरे मरने की खबर सुनकर के रानी के ऊपर किस प्रकार का असर पड़ेगा। बंधुओं, जब रानी राजा के कपड़ों को खून से संधे हुए देखती है तो रानी अपनी सारी सुध-बुध भूल जाती है और उसी समय रानी के प्राण तुरंत ही निकल जाते हैं। दर्शकों, उधर यह सब देख करके सैनिक चिंता में पड़ जाता है और सैनिक वहां से भागता हुआ राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि महाराज, जैसे ही मैंने आपके मरने की झूठी खबर रानी साहिबा को दी तो रानी साहिबा ने थोड़ी ही देर में अपने प्राण त्याग दिए। मित्रों, फिर इस बात को सुनकर के राजा थोड़ा बहुत दुखी हुआ और एक बात को लेकर के प्रसन्न भी था, क्योंकि उसकी पत्नी रानी साहिबा थी, वो राजा से बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया करती थी। अब तो राजा इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी समय उस जंगल में वहीं पर होकर के राजा के समीप होकर के एक संत जी गुजर रहे थे। मित्रों, राजा की रोते हुए देख करके वो संत हंस पड़ा। जब राजा उस संत को हंसते हुए देखता है तो राजा उस संत से कहता है कि हे महाराज, मेरी तो पत्नी मर चुकी है और आपको इतनी ज्यादा हंसी आ रही है। दर्शकों, उसके बाद में वे संत महाराज कहते हैं कि अगर तुमको पत्नी चाहिए, मैं तुम्हारी पत्नी को वापस ला सकता हूँ। तुम्हारी पत्नी तो एक ही थी, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी जैसी हजारों पत्नियां ला करके तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे इस कमंडल के जैसा कमंडल बना दे तो। मित्रों, उसके बाद में राजा बड़े बड़े कारीगरों को दूर दूर से, देश विदेशों से कारीगरों को बुला लेता है और अब तो उस संत के कमंडल को बनाने का काम शुरू हो जाता है। बंधुओं,
फिर सारे कारीगर उस संत के जैसा कमंडल बनाने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी कारीगर उस संत के कमंडल के जैसा हूबहू कमंडल नहीं बना पाता है। मित्रों, उसके बाद में वो राजा उस संत के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे महाराज, हे स्वामी, मैं आपके जैसा कमंडल नहीं बनवा पाया, मुझे क्षमा करें। दर्शकों, उसके बाद में वो संत फिर राजा की ओर देख करके हंसने लगते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है, अगर तुम मेरे जैसा इस प्रकार का कमंडल नहीं बनवा पाए तो मैं भी तुम्हारी पत्नी को जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने यही शर्त रखी थी कि तुम मेरे जैसा कमंडल बनवा दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी जैसी हजारों पत्नियां ला दूंगा तुमको। मित्रों, फिर यह सुनकर के राजा के होश उड़ जाते हैं और राजा संत की एक भी नहीं सुनता और बार बार विनती करता है, और उस राजा की विनती और नम्रता को देख करके संत राजी हो जाता है और संत फिर कहता है, चलो ठीक है, तुम तुम्हारी पत्नी से इतने प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे पास वापस ला दूंगा। मित्रों, वह संत राजा के सामने एक नहीं बल्कि हजारों रानियां लेकर के आ जाता है। फिर संत उस राजा से कहता है, चलो तुम इन रानियों में से एक रानी चुन लो और बताओ कि तुमको कौन सी रानी चाहिए। फिर उसके बाद में वो राजा संत से कहता है, हे महाराज जी, हे स्वामी, तुम ऐसा करो कि मुझको इन सबको दे दो, ये सभी ही मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में वह संत राजा से कहता है कि हे राजन, तुम अपनी वाणी से मत भटको, अपने वचनों से मत भटको और कभी भी वाणी से नहीं भटकना चाहिए और अपने मन को कभी भी कदापि स्वार्थी नहीं बनाना चाहिए। सज्जनों, उसके बाद में वह संत उन सब रानियों की एक रानी बना देते हैं और फिर उसके बाद में उस राजा को उस रानी को देखकर दे देते हैं, तो राजा को वापस अपनी रानी मिल जाती है। मित्रों, फिर राजा बहुत ही खुश हो जाता है और राजा रानी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि एक रानी, एक पत्नी अपने पति का किस प्रकार से दुश्मन बनती है। मित्रों, कहते हैं कि पति और पत्नी के जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई बात छुपाई नहीं जाती। इस प्रकार कहते हैं कि जब एक स्त्री अपने पति से चिढ़ने लग जाती है तो वह पुरुष अपनी पत्नी से अनेकों बातें छुपा लेता है और झूठे बोलने लगता है। मित्रों, कहते हैं कि एक स्त्री का पति उससे झूठ बोले और पराई स्त्रियों का, वेश्याओं का साथ दे तो यह स्त्री को पसंद नहीं होता है। और मित्रों, अगर ऐसी स्थिति में एक स्त्री का पति अगर पराई स्त्रियों में, वेश्याओं में लीन रहता है तो वे स्त्रियां अपने ही पति की दुश्मन बन जाती हैं। मित्रों, यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दर्शक बंधुओं, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में नए ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।